अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुज़म्मिल अहमद, योर केमिस्ट्री टीचर। आज हम बात करने जा रहे हैं 9th क्लास केमिस्ट्री सिलेबस 2025 का चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक है कंपाउंड एंड मिक्सचर। पिछले दो लेक्चर से हम कंपाउंड को हमने डिटेल से स्टडी किया, उसके बाद हमने मिक्सचर्स को डिटेल के अंदर स्टडी किया। आज हम इनके अंदर डिफरेंस करेंगे कि कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस क्या होता है। पहला पॉइंट, इट इज अ प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड जो है ये प्योर सब्सटेंस होते हैं। मिक्सचर का पॉइंट, इट इज इम्प्योर सब्सटेंस, लेकिन मिक्सचर जो है ये इम्प्योर होते हैं। तो पिछले लेक्चर्स में जब हमने कंपाउंड या एलिमेंट का पहला टॉपिक पढ़ा था ना, उसके अंदर मैंने आपको प्योर और इम्प्योर का मतलब समझाया था। अगर आप इस चीज को भूल चुके हैं तो चले आए जरा दोबारा इसको रिवाइज करते हैं। बेटे प्योर किसे कहेंगे और इम्प्योर किसे कहेंगे? बेटे प्योर चीज वो होती है कि नहीं, ऐसी कोई ऑब्जेक्ट, ऐसी कोई चीज जिसमें जो चीजें हमें चाहिए वो मौजूद है, उसके अलावा कोई चीज मौजूद नहीं है, उसे हम कहेंगे ये प्योर है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हम अपनी डेली लाइफ से एग्जाम्पल लेते हैं। हमने कहा कि मिल्क है। अब प्योर मिल्क है या इम्प्योर है, खालिश है या ना खालिश है, आप इसका अंदाजा किस तरह लगाते हैं? आप कहते हैं सर जो प्योर मिल्क होगा उसके अंदर पानी नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, जो इम्प्योर होगा उसके अंदर पानी होगा। इसी तरह हम कंपाउंड और मिक्सचर के अंदर प्योर और इम्प्योर का फर्क करते हैं। हम कहते हैं वो एलिमेंट्स जो हमें चाहिए वो कंपाउंड्स के अंदर मौजूद होंगे, जो नहीं चाहिए वो नहीं होंगे इसके अंदर। मिक्सचर के अंदर वो एलिमेंट जो हमें चाहिए वो तो होंगे, लेकिन इसके साथ साथ एडिशन ऑफ एनी अदर कंपोनेंट विच इज नॉट डिजायर्ड, जो चाहिए नहीं है वो भी इसके अंदर ऐड होंगे। ओके, ये इम्प्योर हो गया। अब आप इस चीज को समझ सकते होंगे कि प्योर और इम्प्योर क्या होता है। हमने कहा कि वो चीज जो हमें चाहिए और वो मौजूद भी है उसके अंदर, उसके अलावा कोई चीज नहीं है, तो वो प्योर है। इम्प्योर क्या है? जो चीज हमें चाहिए वो है, लेकिन उसके अलावा इसके अंदर कोई और चीज भी है, वो क्या होगा? इम्प्योर। दोबारा ये इस पॉइंट की तरह, इट इज अ प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड प्योर सब्सटेंस है, मिक्सचर इट इज इम्प्योर सब्सटेंस, ये नाखालिस होते हैं। नेक्स्ट दूसरे पॉइंट पे आइएगा। इट इज फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन of two or more atoms of different element। इसको हमने देखा कि कंपाउंड कैसे बनता है? दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन करेंगे। हमने कहा फॉर एग्जांपल मेरे पास बेटे हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। मैं कहता हूं ये दोनों मेरे पास गैस है। एक साइड पे मैं हाइड्रोजन ले लेता हूं, एक साइड पे मैं ऑक्सीजन ले लेता हूं। अब क्या दोनों को मिक्स करूं? मैं कहूंगा एक सिलेंडर के अंदर मेरे पास हाइड्रोजन है, एक सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन है, दोनों को मिक्स कर दूं, ऐड कर दूं, क्या वाटर बन जाएगा? नहीं। किस तरह बनेगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केमिकली कंबाइन करेंगे, कोई केमिकल रिएक्शन होगा इनके दरमियान, फिर हमारे पास वाटर बनेगा। इसको हमने कंपाउंड वाले में डिटेल में देखा भी है, लेकिन फिर देख लें। इट इज फॉर्म बाय, कंपाउंड कैसे बनता है? केमिकल कॉम्बिनेशन से, यानी कीमियाई मिलाप से। किनका कीमियाई मिलाप? टू और मोर एटम्स, दो या दो से ज्यादा एटम्स हो सकते हैं। किसके? डिफरेंट एलिमेंट्स के। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं ये H2 है, इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? आप कहेंगे सर दो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इस चीज को जरा डिफर करते रहिएगा साथ साथ। इसके अंदर दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर मैं कहता हूं इसके अंदर हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? आप कहेंगे सर हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, ऑक्सीजन का एक एटम। ठीक हो गया बेटे? फिर इस लाइन पे आइएगा, टू और मोर एटम्स, दो या दो से ज्यादा एटम्स, किसके? डिफरेंट एलिमेंट्स के।
मिलेंगे तो हमारे पास कंपाउंड बनेगा। लेकिन मिक्सचर क्या है, इट इज फॉर्म बाय, किसका बनता है, वन और मोर एटम्स, एक या एक से ज्यादा एटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड मिक्स टुगेदर इन एनी रेशियो। यानी फॉर एग्जांपल बेटे, मैं कहता हूं मेरे पास वाटर है H2O, इसके अंदर मैंने NaCl साल्ट ऐड कर दिया, एक ये कंपाउंड है वाटर, ये भी एक कंपाउंड है वाटर, दोनों कंपाउंड्स को मैंने ऐड किया, मेरे पास क्या बनेगा, हम देंगे साल्टेड वाटर। अब ये जो बनने वाला साल्टेड वाटर है, पानी के अंदर सिंपल आपने नमक हल किया, वो आपने उसके अंदर पानी के अंदर नमक किसी खास रेशियो के साथ ऐड किया नहीं, रिक्वायरमेंट के मुताबिक जितना आपको नमक चाहिए था आपने उतना ऐड कर लिया। अच्छा, कोई केमिकल रिएक्शन करवाया, केमिकल रिएक्शन भी कोई नहीं करवाया, फिजिकल तरीके से हल किया उसको सिंपल। तो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स किसी खास किसी किसी भी रेशो के साथ सिंपल मिक्सिंग हो जाए, हम कहेंगे वो मिक्सचर बन जाएगा। इट इज फॉर्म बाय, तीसरा बनेगा वन और मोर एटम्स, एक या एक से ज्यादा एटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स और कंपाउंड्स या कंपाउंड्स भी मिल सकते हैं, मिक्स टुगेदर मिलेंगे इन एनी फिक्स रेशो, बगैर किसी फिक्स रेशो के साथ, ठीक है, तो हमारे पास जो बनेगा वो मिक्सचर कहलाएगा। इसी तरह बेटे इस चीज को समझ गए। अगले तीसरे पॉइंट की समझिएगा, इन अ कंपाउंड एटम्स ऑफ एलिमेंट मस्ट कंबाइन, कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं कंबाइन मिलेंगे बाय फिक्स रेशियो, एक खास रेशियो के साथ। देखिए बेटे, इसको मैं समझाता हूं, फर्ज करो मेरे पास H2O है, इस चीज को अपने माइंड में बिठा दे, ये है तो छोटा सा पॉइंट है लेकिन शायद आपको आगे केमिस्ट्री में बहुत काम दे। क्या मतलब, इसके अंदर एटम्स कितने हैं, इसके अंदर एटम्स बेटे 3 है। समझे किस तरह एटम्स 3 है, भाई 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन के एटम है। अच्छा, इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, आप कहेंगे सर 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये चीज समझ आ गई, इस चीज को नोट कर लीजिएगा वाला बुक से। दूसरी चीज ये कि इन अ कंपाउंड एटम्स ऑफ एलिमेंट मस्ट कंबाइन, एटम्स मिलेंगे हमेशा बेटे, जो केमिकल तरीके से जो मिलते हैं बॉन्ड बनाते हैं जो, वो हमेशा बॉन्डिंग हमेशा एटम्स करते हैं, एटम्स मिलते हैं, एलिमेंट के एटम्स, यानी बॉन्ड बनाना, बॉन्ड कौन बनाता है, एटम्स बॉन्ड बनाएंगे, एलिमेंट बॉन्ड नहीं बनाते। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन मिलेगा, ये इस तरह बॉन्ड बनेगा। अब कंपाउंड के अंदर एटम्स डिफरेंट एलिमेंट के किस तरह मिलेंगे, खास रेशियो के साथ। लेकिन इसमें बात करते हैं बेटा, अगर ये पॉइंट समझ नहीं आया तो आई विल रिकमेंडेड यू कि आप इसको पिछले लेक्चर में समझिए, कंपाउंड वाले, क्योंकि अगर इधर समझाया तो ये बहुत ज्यादा लेक्चर डिटेल में चला जाएगा, उसमें डिटेल में समझाया, आप इस पॉइंट को वहां से समझ सकते हैं। इन मिक्सचर एलिमेंट्स और कंपाउंड मिक्स टुगेदर, एलिमेंट्स या कंपाउंड्स मिक्स टुगेदर मिलते हैं इन एनी फिक्स रेशियो, बगैर किसी फिक्स रेशियो के साथ, किसी भी फिक्स रेशियो के साथ, ठीक है। इसकी एग्जांपल देखिए बेटे, अब ये जो सालन घर में बनाते हैं हम लोग, ठीक है, इसके अंदर हम नमक भी ऐड करते हैं, इसके अंदर हम वाटर भी ऐड करते हैं, ठीक है, शोरबे वाला सालन हो तो वाटर भी ऐड करते हैं इसके अंदर। अच्छा, उसके साथ कोई और स्पाइसेस भी ऐड करते हैं। अब एक घर में
एक फैमिली जो है वो नमक जरा ज्यादा खाती है, उसकी रेशियो कोई और है। अच्छा, एक फैमिली जो है नमक की कंसंट्रेशन वहां पे जरा कम होती है। तो ये जो सालन है ये हमारे पास मिक्सचर होगा, यानी कहीं पे रेशियो क्या यूज हो रही है, कहीं पे कौन सी रेशियो यूज हो रही है, कोई खास रेशियो यूज नहीं हो रही। ठीक है, तो हम कहेंगे मिक्सचर के अंदर बगैर किसी फिक्स रेशियो के साथ एलिमेंट्स या कंपाउंड्स मिलेंगे। देखो ना, सालन के अंदर वाटर इज अ कंपाउंड, साल्ट इज अ कंपाउंड। अब दो कंपाउंड्स मिल रही हैं तो मिक्सचर बन रहा है। अच्छा, चौथे पॉइंट की तरफ आइएगा। इट इज पॉसिबल टू ब्रेक कंपाउंड, यानी इट इज पॉसिबल, ये मुमकिन है, टू ब्रेक कंपाउंड, कंपाउंड को तोड़ना, इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसके अज्जा के अंदर एलिमेंट, यानी किसी भी कंपाउंड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट में तोड़ना मुमकिन है। मिसाल ले लें बेटे, मैं कहता हूं NaCl एक कंपाउंड है मेरे पास, आप इसको ब्रेक कर सकते हैं Na के अंदर और Cl के अंदर, मुमकिन है, केमिकल रिएक्शन करवाएंगे आप इसे ब्रेक कर सकते हैं। यानी ये कंपाउंड, इट इज पॉसिबल टू ब्रेक कंपाउंड, कंपाउंड को तोड़ना पॉसिबल है, इसके अंदर, इसके एलिमेंट्स के अंदर। किससे ब्रेक कर सकेंगे? वाटर है, नमक है बेटे आपके पास, क्या इसको आप थोड़ी लेके पीना शुरू कर दोगे? लहरा हो जाएंगे, क्लोरीन लहरा हो जाएगी, सोडियम लहरा हो जाएगी, नहीं, केमिकल रिएक्शन करवाएंगे। नहीं, आप आगे जाके पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर डॉट सेल्स होंगे, ठीक है, तो इस तरह के कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स होंगे जिनके अंदर हम इसको ब्रेक करवा सकते हैं, लेकिन होगा केमिकल रिएक्शन। कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर नॉट केमिकली कंपाउंड, मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, मिक्सचर के जो अज्जा होते हैं, वो केमिकली बाउंड नहीं होते, वो किसी खास केमिकल रिएक्शन के नीचे में नहीं बने होते। दे कैन बी सेपरेटेड, उन्हें ब्रेक किया जा सकता है बाय फिजिकल मेथड, किसी भी फिजिकल मेथड के जरिए आप उसे ब्रेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, भाई आपने वाटर के अंदर साल्ट को ऐड किया है, हल हो गया, नमक उसके अंदर हल हो गया, आपको नजर भी नहीं आ रहा, क्या आप इसे अलहदा कर सकते हो? ये जरा सोचिएगा, इस लेक्चर के एंड पे आपको इसका आंसर दूंगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड ऑलवेज डिफर, कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज है वो हमेशा डिफर होती है, मुख्तलिफ होती है। किनसे? फ्रॉम एलिमेंट्स बाय विच इट फॉर्म, उन एलिमेंट से जिनसे वो बनता है। लाइक हमने पिछले लेक्चर में एग्जांपल ली थी NaCl, ये कंपाउंड है, किससे मिलकर बना हुआ है? Na से और Cl से, सोडियम और क्लोरीन से। सोडियम की प्रॉपर्टी क्या थी? पिछले लेक्चर में मैंने बात की थी, सोडियम एक ऐसी खतरनाक मेटल है कि अगर इसको वाटर के साथ एक्सपोजर करवाया जाए इसका, तो ये आग लगा देती है। इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये डेंजरस है। क्लोरीन, अगर इसे कुछ देर के लिए इनहेल कर दिया जाए तो ये डेथ कॉज कर सकती है, इंफेक्शन कॉज कर सकती है, तो ये भी डेंजरस है। लेकिन यहाँ पे मर्जिस ऑफ गॉड, यानी अल्लाह ताला की कुदरत देखिएगा कि जब ये दोनों खतरनाक एलिमेंट मिलते हैं तो कंपाउंड NaCl बनता है, जिसे हम घरों के अंदर यूज करते हैं। देखो इसकी प्रॉपर्टी क्या थी? डेंजरस थी, लेकिन जब वो मिला तो एक नई प्रॉपर्टी बन गई। इसकी प्रॉपर्टी इसकी तरह की नहीं है, इसको तो हम यूज भी करते हैं, खाते भी हैं, पानी के अंदर भी ऐड करते हैं, कभी आग नहीं लगी, कभी ऐसे फ्यूम्स नहीं बने कि वो अपने एलिमेंट्स की तरह शो करना शुरू कर दे प्रॉपर्टीज। कोई नहीं, चलेंगे चल रहा हूँ। Each component of the mixture retain its identity, लेकिन मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होंगे, अज्जा होंगे, रिटेन बरकरार रखेंगे इट्स आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त को।
और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी या खास प्रॉपर्टी। मिक्सचर के जो कंपोनेंट होंगे वो अपनी शनाख्त को बरकरार रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा ये जी कंपाउंड दो मिलाए हमारे पास मिक्सचर ये बना हुआ है। अब इस मिक्सचर के अंदर वाटर की प्रॉपर्टी भी है और साल्ट यानी नमक का जायका भी आएगा आपको। मिक्सचर है साल्टेड वाटर, मिक्सचर में दोनों की प्रॉपर्टीज को अगर इसके अंदर शुगर डाल लेते हैं आपको शुगर का भी जायका आएगा, उसकी भी कोई ना कोई खास टेस्ट होगा। मिक्सचर के अंदर जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को बरकरार रखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर आर सम ऑफ दोज ऑफ इट्स कंपोनेंट, यानी मिक्सचर की जो प्रॉपर्टी होगी उसके कंपोनेंट्स का सम होगी, उनको मिला के बनेगी। लास्ट पॉइंट पे आइएगा, कंपाउंड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड्स। कंपाउंड जो है ये आयनिक या कोवलेंट कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, इस चीज को समझिएगा, आयनिक किसे कहते हैं या कोवलेंट किसे कहते हैं। इसको समझाने के लिए जरा इधर आ जाए बेटे। आयनिक हम कहेंगे आयनिक बॉन्ड, पहले इसको समझना जरूरी है, या कोवलेंट बॉन्ड, इसको समझना जरूरी है। आयनिक बॉन्ड की आपको ये डेफिनेशन नजर आ रही है। आयनिक बॉन्ड बेटे बॉन्ड कब बनता है, दो एटम्स जब मिलते हैं तो बॉन्ड बनता है। जैसे बेटे फॉर एग्जांपल आपने दो लकड़ी के पीसेस को जोड़ना है, किसके जरिए जोड़ सकते हो? आप कहेंगे सर वो तो कील लगा के नेल्स कीलों से जोड़ने। अच्छा, फिर मैं कहता हूँ बेटे आपने दो कपड़े के पीसेस को जोड़ना है, आप कहेंगे सर वो धागे से जोड़ सकते हैं हम। फिर मैं आपको कहता हूँ बेटे दो प्लास्टिक के दो चीजें हैं टूटी हुई है, कोई टॉयज है टूटा हुआ है, इसको जोड़ना है, क्योंकि सर स्मर बॉन्ड यूज कर लें, स्मर बॉन्ड या जिंक्सा वगैरह यूज कर लें, उसके जरिए जुड़ जाएगा। अब मैं कहता हूं कि बेटे दो एटम्स को जोड़ रहे हैं, आप यहां पे खामोश हो जाए। जिस तरह बेटे लकड़ी के पीस को तोड़ने के लिए हमें कील चाहिए, कपड़े के पीस को जोड़ने के लिए हमें धागा चाहिए, और किसी प्लास्टिक के कंपोनेंट्स को जोड़ने के लिए हमें समर बॉन्ड चाहिए। इसी तरह एटम्स को जोड़ने के लिए केमिकल बॉन्ड होता है। वो केमिकल बॉन्ड की दो टाइप्स हैं, आयनिक और कोवलेंट। इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, आपकी चीजें समझ आएंगी, लेकिन अभी आपके लिए यही है कि जब दो एटम्स को जोड़ना हो तो या तो केमिकल आयनिक बॉन्ड के जरिए जोड़ सकते हैं या कोवलेंट बॉन्ड। वो कंपाउंड जिनके अंदर एटम्स आयनिक बॉन्ड के जरिए जुड़े हों उन्हें आयनिक कंपाउंड कहते हैं। वो कंपाउंड जिनके अंदर एटम्स कोवलेंटली जुड़े होते हैं उन्हें कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अगर इसके रिलेटेड आपको कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लें, वरना ये लेक्चर बड़ा लंबा हो जाएगा इस चीज के लिए, तो अगर आप इसको लहरा पूछ लीजिएगा, अगर समझ नहीं है वरना नोट कर लीजिए। मिक्सचर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। कंपाउंड्स की टाइप है आयनिक और कोवलेंट, मिक्सचर की टाइप है होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। बेटे इस चीज को पिछले लेक्चर में डिटेल समझा चुका हूं, इसको नोट कीजिएगा, इस तरह के पॉइंट्स को जो समझाए आपको। मेरा मशवरा ये है कि आप इस तरह की चीजों को बुक पे नोट किया करें। रजिस्टर पे नोट करोगे बेटे तो वो पूरा साल आपके पास नहीं रहेगा, लेकिन बुक को आप अपने नोट्स बनाया करें। यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिएगा और अपनी स्टडी को साथ साथ कंटिन्यू कीजिएगा।